कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम हुए एक आतंकवादी हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और हमले की जांच उन्होंने शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलावरों ने दोनों मजदूरों से पहले उनका नाम पूछा और धर्म पूछा, उसके बाद उन्हें निशाना बनाया। इस घटना ने एक बार फिर घाटी में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और आतंकवाद की चुनौती को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने इस मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अपनी आजीविका कमाने के लिए कश्मीर आए 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों की उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास थी और वो छत्तीसगढ़ के निवासी थे। एसपी वैद ने कहा कि हत्या से पहले उनसे उनकी पहचान और धर्म के बारे में पूछा गया, जो पिछले साल पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के तौर तरीकों से मेल खाता है। घटना का पैमाना भले छोटा हो, लेकिन आतंकियों की कार्यशैली वही दिखाई देती है जिसमें पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया था। ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है। पुलिस, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, सीआईडी, आईबी के वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त रूप से पूरे घटनाक्रम की समीक्षा करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे शामिल आतंकियों की पहचान करके उन्हें पकड़ा जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। पूर्व डीजीपी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वहां हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स द्वारा बड़ी संख्या में लोगों की हत्या किए जाने की खबरें सामने आई हैं। वहीं रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान ने कहा कि साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अभियानों की प्रभावशाली तौर तरीके काफ़ी बढ़ी है। उनकी अनुसार सुरक्षा बलों की सफलता दर लगभग 90% तक पहुंच गई, जिसके कारण आतंकवाद की जो पहले की तरह हमले को अंजाम देने की क्षमता थी, उस पर बहुत बड़ा इस समय अंकुश लगा है। इसी वजह से आतंकी अब अपेक्षाकृत आसान लक्ष्यों जैसे निहत्थे नागरिकों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं, ताकि डर का माहौल बनाया जा सके। अब लगातार इस हमले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और साथ में सरकार को लेकर भी ये बात उठ रही है कि उनको भी अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि इस तरह के आतंकी हमले आखिर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि 2 मजदूरों की ये मौत का मामला नहीं है, बल्कि मामला जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि जब इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं तो आखिर कैसे इस तरह के हमले होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब लगातार जांच जारी है, देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग शामिल पाए जाते हैं और कब तक उनको पकड़ा जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता हुआ नजर आता है।